नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल पे निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 23,176 की क्लोजिंग मिली है, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से 90 पॉइंट ऊपर आकर क्लोजिंग दी है। दोस्तों, अब ये देखना है कि कल यानी कि 15 जनवरी को मार्केट में किस दिशा में हमें जाना है और किस लेवल पर हमें बाइंग करना है। और अभी जो मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है, अभी डेली देखिएगा, यहाँ पे निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे अभी जो निफ्टी का जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है वो इनसाइड बार बना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनसाइड बार में हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर हाई के ऊपर कैंडल, कोई भी कैंडल अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप इसके ऊपर कॉल साइड जा सकते हैं। और अगर इस लो के नीचे अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन ये कहां तक जा सकते हैं, कहां तक आपका टारगेट होगा, ये आज कुछ मैं इस वीडियो में कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर मैं बता रहा हूं। कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया हूं और वो मैं बता रहा हूं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इनसाइड बार्स में दो कैंडल्स होता है, एक बिग कैंडल होता है और एक दूसरी जो कैंडल्स होती है वो छोटी कैंडल्स होती है। वो इस कैंडल्स के अंदर में ही होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो छोटी कैंडल्स है, जो बड़ी कैंडल के अंदर है, इनकैप्सुलेट किया हुआ है, उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो आप कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन कहां तक? तो जो पिछली कैंडल, जो छोटी कैंडल को अपने अंदर रखा है, उस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और ये जो अगर नीचे के साइड आती है तो ये जो इसका जो पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल का जो लो होगा वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो कुछ आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको दिखा रहा है कि कहां पे आपको बाइंग करना है, कहां पे आपको सेलिंग करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स होता है, जो कि बहुत ही इंट्राडे में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो मैं आपको 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि आपको कहां पे बाइंग करना है, कहां पे कॉल साइड जाना है, कहां पे आपको पुट साइड जाना है। अगर बाय द वे कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यहां पे कहीं पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद आज के हाई को अगर वो ब्रेक कर देती है, आज के हाई को वो ब्रेक कर देती है, तो जो हमारा पिछले कैंडल का, जो मैंने बताया था इनसाइड कैंडल में दो कैंडल्स, तो इस कैंडल का जो हाई ब्रेक करता है तो आप कॉल साइड जा सकते हैं। और कॉल साइड जाने का मतलब ये है कि जो अगला टारगेट आपका होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा, वो पिछले कैंडल का हाई होगा। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निफ्टी इस लेवल के पास आती है जो कि 23,250 का है, 23,250 के लेवल के पास अगर निफ्टी आकर थोड़ा समय बिताती है, ध्यान से सुनिएगा, 23,250 के पास निफ्टी आकर थोड़ा समय बिताती है और समय बिताने के बाद अगर ब्रेक करती है 23,250 को, तो जो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 23,323 का, और फिर 23,323 को अगर वो पार करती है तो वो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 23,381 को होगा। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो आपको उसमें घुसना नहीं है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर ले। इस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर ले। अगर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो उस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करे आप कॉल साइड जा सकते हैं। और दोस्तों देखिएगा, अगर बाय द वे निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की ओर आती है,
नीचे की ओर आने के बाद 23,119 के लेवल के आसपास अगर वो थोड़ा समय बिताती है, थोड़ा समय बिताने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कम से कम 5-10 मिनट अगर वो समय बिता लेती है, तो समय बिताने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 23,061 का होगा। और अगर इसके नीचे भी एक कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज दे देती है, तो उसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, आप 22,928 के लिए प्ले कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा 22,988 का होगा। ये फ्लैट ओपन होने के कंडीशन में थोड़ा समय हॉरिजॉन्टल लाइन के पास बिताने के संदर्भ में है। अगर बाय द वे निफ्टी डायरेक्ट इस लेवल के आसपास ओपन होती है, 23,250 के आसपास ओपन होती है डायरेक्ट ओपन होने के बाद ये थोड़ा नीचे आकर वापस से अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है, अपने हाई को क्रॉस करती है, तो उस कंडीशन में आप कॉल साइड जा सकते हैं और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,323 का और फिर नेक्स्ट 23,381 का होगा। और अगर बाय द वे निफ्टी डायरेक्ट इस लेवल के आसपास ओपन होती है, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिएगा। ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये दिन का लो ब्रेक करे, फिर आप पुट साइड जा सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 23,061 का होगा और 22,988 का होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर बड़ी गैप अप ओपन हो जाए या फिर बड़ी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा वेट कीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी लेवल पे थोड़ा समय बिताने दीजिएगा। और जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हूं, उस लेवल के ऊपर एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट जरूर कीजिएगा। और अगर वो कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, कैंडल की क्लोजिंग के बाद उसके हाई के ऊपर कॉल साइड जा सकते हैं। और अगर नीचे सपोर्ट के नीचे अगर कोई 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, तो उस कैंडल के लो के नीचे आप पुट साइड जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का सपोर्ट चाहिए, लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट चाहिए एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।